हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के भारतीय भवन मैथ में प्रश्नावली 2 का ई क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 169/289। इसे क्या करना है, गुणनखंड की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 169/289। अब इसको वर्गमूल करना है, यानी कि हम क्या लगा देंगे, रूट, है ना। अब 169 को आपको गुणनखंड करना है, तो 169 को गुणनखंड करिए तो कैसे होगा, 13 में 13 से अगर गुना करते तब 169 आता है, तो 13 से 13 बार में लग जाएगा और 13 से ये एक बार में लग जाएगा। क्लियर है। अब 289 को कैसे तोड़िएगा, देखिए 17 से ये 17 बार में लगेगा और 17 से ये एक बार में लग जाएगा। क्लियर है। तो हम इसे देखिए कैसे लिख सकते हैं, 13 गुना 13 बटा 17 गुना 17। क्लियर है। अब यहाँ पर से देखिए जब दो गो है एक ही चीज़ तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 13 का स्क्वायर बटा 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है कि दोनों का घात सेम है, तो हम लोग इसको होल पावर पे लिख सकते हैं, 13 बटा 17 का होल स्क्वायर। ये किस फार्मूला पर ऐसे लिखते हैं, तो आपको पता होगा a⁴m बटा b⁴m। दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन घात दोनों का सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बटा b का होल पावर m। क्लियर है। तो इसी फार्मूला से हम यहाँ पे किए। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि क्या बचेगा 13 बटा 17 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 5.11/49। 5.11/49, इसको क्या करना, वर्गमूल निकालना है, यानी कि रूट लगा देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट, जो पूर्णांक होता है और ये जो हर है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, गुना, तो 5 गुना 49, और जो परांश होता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्लियर है। बटा हर ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर करिए अंडर रूट, 5 में 49 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 5 9 45, 5 20 और 4 24। क्लियर है। प्लस 11 हो जाएगा बटा 49। अब यहाँ पर से 245 में अगर 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, 4 1 5 और 2 बटा 49। अब 256 को आप कैसे तोड़ सकते हैं या गुणनखंड कर सकते हैं, तो 256 को आप देखिए 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिया का 6, 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। ठीक है। 2 अठी 16, 2 चौका 8 और 2 दूना का 4 और 2 एकम 2। अब देखिए 49 को कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, तो 7 से 7 बार में लग जाएगा और 7 से ये एक बार में लग जाएगा। क्लियर है। तो हम 256 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 को 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। बटा 49 को लिख सकते हैं 7 गुना 7। अब आपको पता है सबको जोड़ा लगा देंगे तो उसको स्क्वायर लिख सकते हैं, तब यहाँ पर से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर बटा 7 गुना 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर से क्या कर सकते हैं हम लोग, सबका देखिए घात सेम है तो हम लोग सबको होल पावर पे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटा 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है। क्योंकि सबको घात सेम है तो इसलिए होल स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि क्या बचेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटा 7। अब यहाँ पे सबको गुना करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बटा 7 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, पूर्णांक में दे रखा है, तो आप इसको आंसर को भी पूर्णांक में लाइए। तो कैसे आएगा, 7 दूना का 14, शेष 2 बचेगा बटा 7 आंसर। अगर आपको पूर्णांक नहीं निकालना आता तो थोड़ा सा समझ लीजिए, 7 से देखिए भागा देना है किस में, 16 में। ठीक है। तो 2 बार में लग जाएगा, 7 दूना का 14, शेष 2 बचेगा। तो आपका पूर्णांक यहाँ से स्टार्ट होता है भागफल से। क्लियर है। तो 2.2 बटा 7। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 5.20/121।
5 पूर्णांक 20/121, इसको भी क्या करना है, वर्गमूल निकालना है ना। तो रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट, अब आपको पता है कि पूर्णांक और हर जो होता है दोनों गुना होता है, तो 5 गुना 121 प्लस 20 हो जाएगा, अंश ऊपर भी जुड़ जाता है ना, और हर जो का त्यों। क्लियर है। अब यहाँ पर से अंडर रूट 121 में अगर 5 से गुना करिए तो कितना होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6 प्लस 20/121। अब 605 को अगर 20 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 625/121। अब दोनों को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 625 को आप अगर तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, 5 एकम 5 है ना, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। क्लियर है। अब देखिए 121 को अगर आप गुणनखंड करिएगा तो कैसे तोड़िएगा, तो 11 से ये 11 बार में और 11 से ये 1 बार में है ना। तो 625 को आप कैसे लिख सकते हैं गुना के रूप में, तो 5 के वो लिखेगा 1 2 3 4 को है ना, तो 1 2 3 4 लिख दिए, बट 121 को लिख सकते हैं 11 गुना 11। क्लियर है। अब यहाँ पर से देखिए जोड़ा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर बटा 11 गुना 11 यानी कि 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पर से देखिए सबका घात सेम है तो सबको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 5 गुना 5/11 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि बचा कितना, 5 गुने 5/11, 5 गुने 5 यानी कि 25/11। अब इसे अगर पूर्णांक में लाइएगा तो क्या होगा, 11 दूना 22, शेष कितना बचा, 3/11 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 2 पूर्णांक 137/196, 2 पूर्णांक 137/196 है ना, और इसको क्या बोला है, वर्गमूल, यानी कि क्या लगा देंगे, रूट। क्लियर है। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, अंडर रूट, देखिए पूर्णांक और हर क्या हो जाता है, गुना, तो 2 गुना 196 प्लस अंश क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना, प्लस 137 बटा हर ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 2 से गुना करिए तो 2 छक 12 और हाथ में 1 बचा, 9 दूनी 18 और 1 19, हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3। क्लियर है। प्लस 137/196। अब यहाँ पर से दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 3 12 का 2, हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5। क्लियर है, बटा 196। अब 529 और 196 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 529 को हम लोग कर सकते हैं तो 23 से 23 बार में लग जाएगा और 23 से 1 बार में लगेगा। क्लियर। अब देखिए 196 को अगर करना चाहते हैं तो 196 को गुणनखंड करिए, 2 9 18, 1 2 8 16, 2 से लगेगा 2 चौका 8, 2 9 का 18, 7 से लग जाएगा 7 बार में और 7 से ये 1 बार में। क्लियर है। तो 529 को हम कैसे लिख सकते हैं, 23 गुना 23, और 196 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। क्लियर है। अब देखिए 23 गुना 23 यानी कि इसको 23 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए 2 गुना 2 यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 7 गुना 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए सबका स्क्वायर में सबका घात सेम है तो सबको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 23/2 गुना 7 और सबको होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 23/7 दूना का 14। अब देखिए आपका क्वेश्चन पूर्णांक में है तो आंसर भी पूर्णांक में करिए, तो 14 एकम 14, शेष कितना बचा, 9/14 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 17 पूर्णांक 16/25, 17 पूर्णांक 16/25, इसका भी क्या बोला है, वर्गमूल बोला, यानी कि रूट लगा देंगे, अंडर रूट 17 गुना 25 प्लस 16/25 हो जाएगा। अब अंडर रूट 17 में 25 अगर गुना करिए तो कितना हो जाएगा, तो 25 में 17 से गुना करिए, 7 5 का 35, 3 7 दूना का 14 और 5 19 और 3 22 का 2, हाथ में 2, 2 एकम 2 और 2 4, 425 है ना।
तो 425 प्लस 16/25। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 425 में 16 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 का 1 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 4 441/25 है ना। अब 441 को हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 441 को अगर हम देखें तो 3 से टूट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 सत्ते 21 है ना। अब 7 4 11 और 1 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 2 3 9 27, फिर 7 से 7 बार में और 7 से ये 1 बार में। क्लियर है। अब 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 से 5 बार में लग जाएगा, 5 से 1 बार में। क्लियर है। तो यहाँ पे 441 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 बटा 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सबको जोड़ा लग जाएगा, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर बटा 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सबका घात कितना है, 2 है, तो सबको क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर। तो 3 गुना 7 बटा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 3 गुना 7 बटा 5 बच गया, और 7 में 3 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 21/5। अब इसको भी पूर्णांक में तोड़ दीजिए, क्या कि क्वेश्चन आपका पूर्णांक में था, तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, शेष कितना बचेगा, 1/5 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 1/33/256, 1/33/256, इसको भी क्या करना है, वर्गमूल यानी कि रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 1 गुना 256 प्लस अंश क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना, बटा हर ज्यों का त्यों रह जाता है। अब यहाँ पर अगर गुना करिए 256 में 1 से, तो 256 ही रह जाएगा, प्लस 33/256। अब 256 में 33 अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, 5 3 8 और 2 2 बटा 256 है ना। अब देखिए 289 और 256 को क्या करिए, गुणनखंड करिए, तो 289 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 17 से 17 बार में लग जाएगा और 17 से ये 1 बार में लग जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 256, तो 256 को आप क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 2 दूना का 4, 2 से ये 16 बार में लग जाएगा, 2 से ये 8 बार में लगेगा और 2 से 4 बार में लग जाएगा, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में लग जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 289 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 17 गुने 17, और 256 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ना। तो 2 गुना 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए 17 गुना 17 है, यानी कि 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और बटा क्या है 2, देखिए सबको जोड़ा लगा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए सबका घात 2 है, यानी कि सबको होल स्क्वायर पे लिख सकते हैं, तो 17/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचेगा, 17/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब 17/2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब इसे अगर पूर्णांक में तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, शेष कितना बचेगा, 1/16 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 1.44, उसे क्या करना है, गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। तो 1.44 को कैसे वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड के द्वारा है ना। तो 1.44 को हम लोग लिख सकते हैं 144 गुना 0.01। देखिए ये कैसे लिखे, अगर आपको समझना तो समझिए यहाँ पे कि 1.44 था है ना। अगर आप इसको दशमलव हटाना चाहते हैं तो 144/100 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए 144 गुना 1/100 भी लिख सकते हैं, क्या कि इसको अलग कर दिए, तोड़ दिए है ना। अब 144 गुना, अब 1/100 को
अगर हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, दशमलव में बदलना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.01। क्या कि देखिए नीचे 2 शून्य था तो ऊपर 2 अंक पहले शून्य बैठेगा, तो 2 अंक पहले शून्य बैठा दिए तो है ना, तो 0.01 हो जाएगा। तो हम लोग 1.44 को इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए इसी प्रकार तोड़े 144 गुना 0.01। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 144 को यदि आप गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना का 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 से 2 9 18, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। क्लियर है? तो आप 144 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना, अब देखिए 0.01 को आप इसका अगर वर्ग में निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, आप खुद समझिए। यहाँ पे 0.01 अगर आप इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, तो 1/100 लिख सकते हैं। अब 1/10 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर, यानी कि 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं 0.1 का स्क्वायर। क्लियर है? काहे कि नीचे 1 शून्य था तो 0.1 अंक पहले, तो 0.1 इसका स्क्वायर। क्लियर है? 0.01 का कितना का वर्ग हो जाएगा, 0.01 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए सबका पावर 2 है, यानी कि सबको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 0.1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 0.1। अब सबको गुना करिए, 2 दुना का 4, 4 तिया का 12। अब देखिए दशमलव क्या हो जाएगा, 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले दे दीजिए, तो 1.2 क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 6.25 है ना, 6.25, इसको भी क्या करना है, गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको भी लिख सकते हैं 625 गुना 0.01। क्लियर है? क्योंकि देखिए नीचे 100 आ जाएगा, 100 को हम लोग 1/100 को लिख सकते हैं 0.01। क्लियर है? अब 625 को तोड़िए, कैसे टूटेगा 625, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25। क्लियर है? 5 दूना 10, 2 5 पच्चे 25, 5 से 5 बार में और 5 से ये 1 बार में। क्लियर है? तो 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना, अब 0.01 कितना का वर्ग है, 0.1 का वर्ग है। क्लियर है? अब देखिए सबका पावर 2 है, यानी कि इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो 5 गुना 5 गुना 0.1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि बचा कितना, 5 गुना 5 गुना 0.1। अब गुना करिए, 5 गुना 5 यानी कि 25। अब देखिए 0.1 अंक पहले, तो 0.1 अंक पहले करिए तो 2.5 आंसर। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 0.0676, 0.0676, इसका भी क्या करना, वर्गमूल ज्ञात करना है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 676 गुना, अब इसको लिख सकते हैं 0.0001। क्लियर है? क्योंकि 4 अंक है, तो 4 अंक पहले क्या हो जाएगा, दशमलव पड़ जाएगा, तो 4 अंक पहले दशमलव कर दिए है ना। अब अंडर रूट, अब 676 को आप गुणनखंड करिएगा तो कैसे करिएगा, तो देखिए कितना से लग जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 तिया का 6, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 9 18, फिर देखिए 13 से लग जाएगा और 13 से ये 1 बार में है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 676 को 2 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर गुना, अब देखिए 0.0001 कितना का वर्ग है, तो देखिए 2 शून्य के लिए 1 शून्य दे देंगे और 0.1 का वर्ग कितना था, 1, तो 0.01 का ये वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए सबको क्या कर दीजिए, सबका पावर 2 है, यानी कि सबको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो 2 गुना 13 गुना 0.01 का होल स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब सबको क्या बचेगा, 2 गुना 13 गुना 0.01। अब सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 13 दूना का 26 है ना। अब देखिए 2 अंक के पहले दशमलव, तो 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पे और दशमलव के पहले 0 100 बढ़ाने के लिए दे दिया जाता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.26। क्लियर है?
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 0.1296, 0.1296 क्लियर है। अब इसको भी क्या बोला, वर्गमूल, तो अंडर रूट है ना। अब अंडर रूट इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा संख्या लिख दीजिए 1 2 9 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना 0 पॉइंट, अब कितना लिख सकते हैं इसको, तो देखिए 4 अंक है ना, तो 4 अंक, तो 4 अंक के पहले दशमलव पड़ेगा, तो दशमलव 4 अंक के पहले दे दीजिए 1 0 0 0 है ना। देखिए 4 अंक के पहले दशमलव हो गया, तो 0.0001 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 1296 को गुणनखंड करिए, तो 1296 को करिएगा तो कैसे हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चक 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया का 6, 2 दूना का 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना का 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 है ना। अब यहाँ पर 81 हो गया, तो 3 से लगा दीजिए, 3 दूना का 6, 2 3 7 21, 3 नमा 27, 3 तिया का 9, 3 एकम 3 क्लियर है। अब सबको पेयर लगा दीजिए, यानी कि 1296 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर क्लियर है, गुना। अब देखिए 0.0001 कितना का वर्ग है, तो 0 पॉइंट, देखिए 2 शून्य के लिए 1 शून्य दे देंगे, और 0 1 किसका था, 1 का वर्ग था है ना, तो कितना का वर्ग हो जाएगा, 0.01 का वर्ग क्लियर है। अब सबको पावर देखिए 2 है, तो सबको होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 0.01 और सबको होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि बचेगा क्या, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 0.01, और सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 दुना का 4, 4 तिया 12 और 12 तिया का 36, तो 36 है ना। अब देखिए दशमलव 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले यहाँ पड़ेगा, तो 0.36 आंसर क्लियर है। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।